नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवट्टमाणं परमपाञ्जिणं त्रिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारघं मीणम्। श्रीमद् भगवताचार्य श्री कुंद कुंद देव प्रेमी यह रैण सार प्राप्त नामक ग्रंथ और शुभ और अशुभ भावों पर विस्तृत चर्चा कर लेने के बाद आचार्य देव ने हमको स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि हम सुगति के इच्छुक हैं, आकांक्षी हैं, तो हमें सम्यक्त्व गुण से स्वयं को विभूषित करना होगा। अन्यथा मिथ्यात्व से ही यदि हम अपने आप को विभूषित माने, सजा हुआ समझने रहें, तो हमारी यह भूल, हमारी यह गलत फहमी हमको दुर्गति और चक्कर काटने में लगा देगी। ऐसा जानकर आचार्य देव ने हमारे ऊपर ही ये बात छोड़ दी थी कि भाई अधिक हम क्या बोले, हमने तुम्हें ये बता दिया कि स्थिति कैसी है। अब तुम्हें जो रुचिकर लगे वह रो, जो तुम्हें प्रिय कर लगे, जिससे तुम्हें अपना हित भासित हो वह कार्य करो। आचार्य देव ने फिर आगे इसी बात को और बढ़ाया और उन्होंने बताया कि देखिए अज्ञानता का कितना बड़ा पारावार आया हुआ है हमारे मस्तिष्क और हृदय में कि हम सब कुछ कर मिटने को तैयार हैं धर्म के नाम पर, सिवाय एक जो कि हमारा प्रबल शत्रु है, एकमात्र शत्रु है, मोह, उससे दुश्मनी रहने को छोड़कर। आत्मा मोह कष्ट नहीं करता, बाकी सब दारुण कर्म व्रत उपवास आदि अनेक बार करता है और इस कारण वह संसार समुद्र में ही डूबा रहता है, उसके किनारे को भी पहुंच पाता नहीं। आचार्य देव आश्चर्य करते हैं कि वह आत्मा इतना दुख उठाता है, बात इतनी कठिन तो नहीं, मात्र अपने आप को पहचानना है, समझना है, बाकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती जाएंगी। आत्मा व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। 64वीं गाथा में आचार्य देव ने बोला, अरे बहिरात्मा जीव ने यहाँ तक बाह्य लिंग मुनिराजों का वेश भी धारण किया और बाह्य इंद्रिय सुखों को भी छोड़ दिया, महाव्रतों को अंगीकार किया, क्रिया का व्रताचरण किया, लेकिन उसके बाद भी मिला क्या कि जन्म मरण की लंबी संतति, दुविधा में दोनों गए, माया लीना राम, कि वह ना तो इंद्रिय सुख को ही पा सका और अतीन्द्रिय सुख की पहुंच तो बहुत दूर था, सो दोनों तरफ से मारा। 65वीं गाथा में आचार्य ने हमको बता दिया था कि यदि हम परद्रव्य की इच्छा रखते हैं, परलोक में सुखों की अभिलाषा करते हैं और उस कारण किसी भी प्रकार की इच्छा में स्वयं में शल्य है, निदान है, निकांक्षित का सीधा सीधा अतिक्रमण है, उसका दोष है, अनाचार है, वह यदि कोई जीव करता है तो वह मोक्ष के निमित्त अथवा पुण्यादि के लिए भी दुख सहन करता है, लेकिन मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता तो वह मोक्ष सुख को पा नहीं सकता। कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आखिरी आखिरी की 400 के ऊपर की गाथाओं में वहां लिखा कि जो जीव, जो मुनि पुण्य चाहता है वह निश्चय से संसार को ही चाहता है, इसके लिए पुण्य हमें नहीं चाहिए,
ये मुनिराजों की दृढ़ वृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है। पुण्य की इच्छा, मेरा सब कुछ बढ़िया हो जाए, ये प्रतिकूलताएं, इनके काले बादल हट जाएं और अनुकूलताओं का सादा बसंत जीवन में प्रविष्ट हो। यदि ऐसी हमारी मन स्थिति है तो आचार्य देव कहते हैं कि इसका अनुवाद इस रीति से होगा कर्म की भाषा में, कैसा कि जो पुण्य को चाहता है उसको समझता है कि ये संसार को चाहता है। तो यहाँ जिसने परलोक में दृष्टि रखी, बाह्य इच्छाओं जिसने प्रकट में किया, वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। मिथ्यात्व नष्ट करता नहीं, सो मिथ्यात्व ही कष्ट है और सम्यक एकमात्र सुख का उपाय है। आचार्य देव ने कल आखिरी में 66वीं गाथा में हमको एक उदाहरण दिया, जैसे एक वामी में जाता हुआ सर्प किसी ने देख लिया तो उस वामी के ऊपर डंडा मारने लगा। अब डंडे की आवाज सुनकर सर्प तो वामी के दूसरे द्वार से बाहर निकल गया और ये रात भर डंडा मारता रहा और निश्चिंत हो गया कि सर्प मर गया। प्रातः काल हुई और उसकी नींद लगी, वो ही सर्प घूमता हुआ आया और इसको डसकर खा गया। उसने रात क्यों काटी, किस पुरुषार्थ में उसने रात बिताई कि मैं सर्प को अपना हितकारी नहीं मानता, इस सर्प से मुझे अनिष्ट हो सकता है, इस कारण मैं सर्प को नष्ट कर दूंगा। तो सर्प का तो उपाय किया नहीं, उसकी वाणी पर रात भर प्रहार करता रहा। मेहनत पूरी हुई, सब कुछ भांति किया गया यथार्थ प्रक्रिया के, लेकिन गड़बड़ एक हो गई कि इस पूरी मेहनत में, पुरुषार्थ में सर्प कहा गया, ये वाली बात ही गायब हो गई। मेहनत पूरी हुई, यत्नाचार पूरा हुआ, लेकिन जो मूल शत्रु था, वाणी से तो कोई शत्रुता थी नहीं, अनिष्टकारी तो सर्प था ना। सो अब ऐसा हुआ, वाणी तो तहस नहस हो गई, लेकिन सर्प जीवित रह गया। तो अब क्या होगा कि अब देखो इसकी जो आंखें झपकी, नींद लगी और वो सर्प ने आकर इसको डसकर मृत्यु लोक भेज दिया। क्या मतलब क्या निकला उसका पुरुषार्थ? आचार्य देव ने यही उदाहरण हम सभी को विचारने के लिए दिया कि क्रोधादि ये मेरे शत्रु हैं, राग मोह द्वेष ये आत्मा का हनन करते हैं। आत्मा की शत्रुता अपने ही विभाव परिणामों से है। युद्ध दो लोगों के बीच नहीं लड़ा जाने वाला है। यहाँ संसार में द्वैत तो कुछ है नहीं, जितना द्वैत है वह हमारी मानसिकता में है, मिथ्या बुद्धि में है। बाकी तो द्रव्य गुण पर्याय को लिए हुए पूरी अखंड वस्तु में हूँ। अपनी वस्तु को अपना ना देखकर जो जुदा शरीर है, जो जुदा पाप की वृत्ता है, इन सब में एकत्व का मैं अध्यवसान करता हूँ। इसके कारण ये क्रोधादि की उत्पत्ति भी है, उससे कर्म बंद होता है, योग्य काल में वह उदय को प्राप्त होता है और नाना प्रकार के दुखों का मैं भोगोपभोग करता हूँ। ये तो प्रक्रिया थी। तो हमने क्या किया, हमने समझ लिया कि भैया हमारा शत्रु ये शरीर है, हमारा शत्रु ये पांच इंद्रिय के विषय हैं, और ने रात भर यानी जीवन भर इस पर बहुत प्रहार किया और बड़े खुश हुए कि हमने तो जीवन में बहुत व्रत किए, बहुत तपस्याएं करी, आचरण किया। लेकिन जैसे ही जीवन की संध्या आई, बुढ़ापे हुई सर्प ने डसा और मृत्यु आई, तब पाया कि हरि क्रोध मान माया विकार वैसे के वैसे ही के वही है, और जिस भी गति में जाएंगे ये उसी तीव्र गति से हमारे आक्रमण करे जिस तीव्र गति से इस गति में किया करते थे। तो क्रोधादि को तो नहीं दंड देता, निग्रह करता, देह को दंड देता है। वह कर्मों को कैसे नष्ट करेगा? कर्म का कारण देह नहीं है, देह तो कर्म का फल है। कर्म का कारण क्रोध आदि ये जीव के विभाव हैं, उन विभावों को कुछ नहीं करता, देह को कष्ट देता है। तो जैसे लोक में सांप के बिल को मारने पर, नष्ट करने पर सर्प नहीं मरता, ऐसे ही जो लोक में नाना प्रकार के मत हैं, कोई शरीर को कष्ट देता है, तो कोई शरीर को व्यसनों की आग में झोंक देता है, नशा करता है, अभक्ष्य सेवन करता है जिससे शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। दोनों ही अपने अपने तरफ के अतिरेक हैं।
एक धर्म में इतना उलझा के शरीर को जला दिया, ज्ञान अज्ञान का विवेक न किया। एक विषय में इतना उलझा के शरीर को एकमात्र रोग की ग्रंथि बनाकर छोड़ दिया। इन दोनों ने, एक ने अधर्म की चरमता जाकर अपने से न्याय नहीं किया, एक ने धर्म के बहाने अज्ञान का ही पोषण कर आत्मघात कर लिया। जैन धर्म इन दोनों से सराकार नहीं रखता। वह कहता है तुम्हारे शत्रु क्रोधादि तुम्हें दिखे कि अभी कर्म और शरीर तुम्हें शत्रु भाषित होते हैं। तुम्हारा बुरा करने वाला सामने वाला जो गाली देता है वो नहीं, इस गाली को सुनने पर जो तुम्हारी मनोवृत्ति आपे के बाहर आ जाती है, ये क्रोधादि का उदय, ये सहनशीलता का अभाव, ये धैर्य का अभाव, ये शत्रु है। तो इनका उपाय किया या नहीं? यदि नहीं किया तो फिर कोई बात होने वाली यहाँ पर है नहीं। 67वीं गाथा से आचार्य देव आज इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाली 5-6 गाथाएं आचार्य देव बहुत गजब का हमारा रोड मैप बना रहे हैं कि अब हम इतना समझ लेने के बाद किस माइंडसेट से, किस मनोवृत्ति को किस सांचे में ढालकर आगे मार्ग में बढ़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। गाथा 67। उब सम तब भाव जुदो रानी सोताब संज दो होदी, रानी कसाय बस गो असंज दो होदी सोताब। रानी यानी ज्ञानी। देखिए इस गाथा में सिर्फ ज्ञानी की चर्चा है। अभी पूर्व में तो अज्ञानी की बात कर रहे थे। बहिरात्मा, वो आत्मा को तो जानी, मोह का छेदन नहीं करता, क्रोधादि को नष्ट नहीं करता और शरीर को, व्रत को, 5 इंद्रियों, विषयों को ही ताड़ना देता रहता है। सो अभी तक तो अज्ञानी की बात थी कि वह मुक्ति को नहीं पाएगा। अब आचार्य देव ने गियर चेंज किया है और अब वे घरे में ज्ञानी को लेकर आए हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानी मतलब जिसने सम्यक तत्व का ज्ञान कर उसका श्रद्धान किया है, वह समदृष्टि सम्यक दृष्टि ज्ञानी। वह ज्ञानी उव सम तब भाव जुदो, दो भाव, उपशम भाव और तप भाव। उपशम किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान के मधुरिम शीतल जल से अपनी कषायों का शमन कर देना, कषायों की आग को बुझा देना। जो निर्मल भेद ज्ञान की, निर्मल साम्य की आराधना है, वह उपशम परिणाम है। और तब किसे कहते हैं कि आग तो बुझ गई उपशम भाव से, अब ये आग पुनः प्रज्वलित ना हो, इसका भी तो उपाय किया जाए, वह तप द्वारा किया जाता है। सो भैया तप से निर्जरा होती है और इच्छाओं का निरोध तप है। सूत्र ग्रंथ में व्याख्यान तप के बारे में आता है कि इंद्रिय जन्य समस्त इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, इस लोक परलोक संबंधी समस्त महत्वाकांक्षाओं का एकदम अपनी साम्य भाव, समता भाव, इसकी अग्नि में होम कर देना, हवन कर देना, ये उत्कृष्ट तप है। ये मूर्छा के अभाव से होता है। उपशम भाव की वेदी पर ही तप का मंडप बनाया जाता है। सो जो ज्ञानी रानी उपशम तप भाव जुदो, जो ज्ञानी उपशम और तप भाव से युक्त है, उससे युक्त है। और कैसा है वह? जब ऐसा है कि उपशम और तप भाव से युक्त है, तब वह ताव संज दो होदी, तब वह ज्ञानी संयमी होता है। सरल सी बात है। आचार्य देव पूछा जाए ज्ञानी संयमी कब होता है? आचार्य देव उत्तर देंगे जब ज्ञानी उपशम और तप भाव से युक्त होता है, तब वह क्या होता है? संयमी होता है। दूसरी बात, रानी कसाय वस गो, कि वही ज्ञानी यदि कसाय वस गो, कषाय के वशीभूत हो जाए, कषायों के आवेश में आ जाए, अपनी ज्ञान भावना का त्याग कर कर्म भावना पर उतरे, वह अपनी प्रशमता को छोड़ दे, आस्तिक्यता को छोड़ दे, अकंपा आदि प्रशस्त गुणों को छोड़ दे और कषायों के वशीभूत हो जाए, तो वह रानी, वह ही ज्ञानी असंज दो होदी सोता, वह ज्ञानी भी
असंयमी हो जाता है। अज्ञानी अकेले नहीं, अज्ञानी का तो उसका तो पहला घड़ी उल्टा रखा है, तो ऊपर आगे बढ़ने की कोई बात है नहीं। ज्ञानी भी ज्ञानी भी जो मात्र ज्ञान के हो जाने पर, मात्र सदर्शन के हो जाने पर आराम से स्वच्छ बैठ जाए कि करने योग्य सब कर लिया गया है, और ज्ञान आराधना जिसका फल उपशम और तप है, उसका आदर ना करे, उस रूप युक्त ना करे अपनी उपयोग परिणति को, तब वह ज्ञानी भी कष के वशीभूत होकर असंयमी का है। आचार्य देव क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, सम्यक्त्व से सुगति होती है, बात ठीक है, और इस कारण मिथ्यात्व का त्याग ही प्रथम भूमिका में इष्ट है। लेकिन सम्यक्त्व और सम्यक ज्ञान से सुशोभित हो जाने पर भी यदि ये क्रोध के वश में समता भावों का, उपशम भावों का, तप का आदर नहीं करेगा, तो ये ज्ञानी भी असंयमी रहेगा। असंयमी रहेगा मतलब इसके जो आत्मानुभूति से उत्पन्न होने वाले सुख की प्रगाढ़ता है, वो उतनी गाढ़, उतनी प्रबल नहीं हो पाएगी। इसके जीवन में आनंद के उत्सव इतनी शीघ्रता से नहीं मना पाएगा। ये वाला अर्थ है कि वह कषायों के वशीभूत रहेगा। देखिए, ज्ञानी के कषाय के वशीभूत होने का क्या अर्थ यहाँ पर है। यहाँ पर विषय लंपटता वाली कषाय ज्ञानी नहीं करता। उसको तो भाव पाहुड़ में आचार्य कुनकुन देव ने लिखा ना कि यदि ज्ञानी वह स्वयं इन हिंसा आदि 5 पापों में संयुक्त हो जाए, तो वह भाव शुद्धि को त्याग करके नीचे पहले गुण स्थान में जा गिरता है, मिथ्यात्व की भूमि में गिर जाता है। यहाँ कषाय के वशीभूत होने का सिर्फ इतना अर्थ है कि वह ज्ञानी जब ज्ञान भावना से च्युत होकर जो प्रगट में प्रसंग है उसमें जो उसके कषाय होती हैं, वहां भेद ज्ञान तो नहीं करता, प्रसंग को जानकर उन कषायों में आवृत्त होता है, तो उस समय ज्ञानी असंयमी कहलाता है। उस समय उसके बंध की विशेषता है। नहीं तो आचार्य ने तो यहाँ तक बोला है कि ज्ञानी जब भोग भी करता है तो उसके भोग निर्जरा के कारण है। सो ऐसे नहीं कि वह भोगों को पूरी आसक्ति से करे सो निर्जरा के कारण होते हैं। आचार्य कुंद देव की ये वाली गाथा उस वाक्य को अर्थ के रूप में प्रकाशित कर रही है कि यदि ज्ञानी उपशम भावों से 5 इंद्रिय के विषयों को भी भोगता है, सो वह असंयमी नहीं होता। और वहां पर भूमि का अनुसार भोग हमको लेने होंगे, जो जो जिस जिस गुण स्थान की, जैसे मुनिराज आहार लेते हैं, तो आहार भी तो भोग की वस्तु है ना, भोग है वह भी बराबर। सो वे उस समय भी निर्जरा को प्राप्त होंगे। कब तक? जब तक वे आहार को कर्म वैचित्र जानते हैं, कर्मोदय की विचित्रता से होता जानते हैं, पुण्योदय पापोदय का कार्य जानते हैं, उसके प्रति होती हुई शरीर की स्थिति को शरीर का जानते हैं, और हृदय में उठने वाले राग आदि परिणामों को राग का जानते हैं, और अपने को तो एक चेतन अनुभवते हैं। तो आहार लेते समय भी यदि उनकी जागृति है तो वे संयमी है। लेकिन जो यदि मुनिराज ये बोले कि देखो मेरी कितनी कीर्ति है और ये मुझे कितना मानते हैं कि सुंदर रसपुष्ट आहार सामग्री आज मुझे देने को खड़े हुए हैं, यदि ऐसी वह प्रसन्नता करे, तो 3 दिन पहले हमने पढ़ा था उन मुनिराज के रस आरव होगा, सात गारव होगा कि अरे वे आहार आदि की विधि मिल जाने से अपने आप को बड़ा देख लगे, उनके मुनित्व बचा नहीं, वे तो गिर कर पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। ये भूमि का अनुसार होता है। तो जब उस ही भोग उपभोग के काल में अथवा कषायों के प्रसंग में ज्ञानी भेद ज्ञान करता रहे और अविचलित रहे, सो वह संयमी है। और उसी प्रसंग में जो ज्ञानी ने प्रशम भेद ज्ञान की भावनाओं को छोड़ दे, आत्मज्ञता को छोड़ दे और कषायों में उलझ जाए, तो वह असंयमी हो जाता है। इसी को आगे स्पष्टतया 68वीं गाथा में आचार्य देव कहेंगे, और वो गाथा हम सभी के लिए एक रोड मैप होगी, प्रिंट होगा मोक्ष मार्ग में आगे चलने का।
चपला, इसकी उत्थानी का है, मात्र ज्ञान से कर्म क्षय नहीं होता। गंभीर गाथा है, गाथा नंबर 68। नानी खवेदिकं मम प्राण बलेणे बोलदे अन्नानि वेजो भिसज्जमहं जाने इदिनस्तदे भाही। गंभीर गाथा है, इसका बहुत धैर्य से हमको अर्थ समझना होगा। बोल दे अन्नानी, अन्नानी जीव, अज्ञानी जीव बोलते हैं। क्या बोले हैं? रानी खवेदिकम, अज्ञानी जीव क्या कहते हैं कि ज्ञानी कर्मों को नष्ट कर देता है। रानी खवेदिकम, रानी यानी ज्ञानी कर्मों को खवेदी नष्ट कर देता है, क्षय कर देता है, उनकी क्षपणा करता है। कैसे? प्राण बलेनेदि, ज्ञान की शक्ति से ही ज्ञानी कर्मों को नष्ट कर देता है। ये जो कथन और मान्यता है ना, ये किसकी है? अज्ञानी की। वापस आचार्य कुंदकुंद देव पहली गाथा, पहली लाइन में क्या लिख रहे हैं? क्या है गाथा की पहली पंक्ति कर? बोल्लदे अन्नानी प्राणी प्राण बलेनेदि खवेदी कम्मम। अज्ञानी बोलता है, मानता है कि ज्ञानी कर्मों का क्षय ज्ञान के ही बल से कर देते हैं। नहीं, ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। अब देखना दूसरी गाथा में आचार्य देव अपना पक्ष रखेंगे। वेजो भेषज महम जाने इदि न सदेवाही। जैसे अहम भेषज, मैं औषधि को जाने जानता हूं। वैद्य बोले कि भैया मुझे दवाई आती है। यदि इतना है तो भैया ये तो बताओ, वेज्यो यानी वैद्य, अहम जाने भेषज वेज्यो, वैद्य कहता है कि मैं औषधि को जानता हूं। इतना मात्र कहने से इधि रसदे वाही, वाही यानी अधि, क्या मात्र इतना कि इसमें ये औषधि लगेगी, रोग नष्ट हो जाएगा? क्या औषधि के ज्ञान से रोग का नष्ट हुआ देखा जाता है? तो फिर ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाएंगे, ये बात तो बचकानी होगी, ये बात पूरी नहीं है। और एकांततया जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाएंगे, आचार्य कुंद देव का कहना है, बोलने को बात अच्छी लगती है लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। हास्यास्पद होगी ये बात कि मात्र औषधि के ज्ञान से ही कोई निरोगी हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। औषधि का ज्ञान निरोगी करने को सक्षम नहीं। मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, इसलिए संयम क्षय का हेतु होता है। अकेली ज्ञान से कर्म क्षय नहीं किया जा सकता, मात्र ज्ञान से कर्म क्षय नहीं होता। मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कुंद देव ने यही वाली बात लिखी, उनसे टीका है। ज्ञान रहित तप और तप रहित ज्ञान, ये दोनों व्यर्थ हैं, क्योंकि दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। अकेली ज्ञान हो और जीवन में तप ना हो, कोई मतलब का नहीं। अकेली तप हो और ज्ञान ना हो, सो तप व्यर्थ। तरीके से अकेले ज्ञान से कर्मों का क्षय नहीं होगा। अब हम रोड मैप समझें। आचार्य देव ने प्रथमतया हमको शुभ भावों के स्वरूप के तत्काल बाद सम्यक्त्व प्रेरणा दी कि सम्यक्त्व को लो। सम्यक्त्व की प्रेरणा देते साथ ही उन्होंने नाना युक्तियों से स्थापना भी करी कि तुम जो मोह का क्षय नहीं करोगे तो कुछ भी कार्यकारी ना होगा, ना ही व्रत नियम संयम तप, कुछ भी, ना शरीर को कृश करना। तुरंत बाद उन्होंने ये प्रश्न उठा दिया कि भैया सुनो, ये जो संयम और उपशम भाव से युक्त है ना, वो ही सम्यक्त्व वाला ज्ञानी, वो ही संयमी है। और जो उपशम और तप भाव से रहित है वो संयमी है। महाराज वो ज्ञानी तो है, सम्यक दृष्टि तो है, आप उसको असंयमी बोलकर नीचा क्यों दिखाते हो? कि सुन, ज्ञानी है ना, कोई बात नहीं, मोक्ष की क्वालिफिकेशन अभी उसकी पूरी नहीं है। मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से नहीं जाया जाता। किससे जाया जाएगा?
कि भाई आचार्य कुंद देव की तो 3 सूत्र हैं। दंसण मूलो धम्मो, दर्शन धर्म का मूल है। और दूसरा सूत्र में चारित्रम खलु धम्मो, कि दर्शन धर्म का मूल तो है, लेकिन मूल है। वास्तविक धर्म का वृक्ष क्या है? कि चारित्रम खलु, चरित्र ही वास्तविक धर्म है। रोड मैप हम समझें। प्रथमतया तो दर्शन और ज्ञान ही मोक्ष के दरवाजे खोलेंगे, लेकिन दरवाजे खोल बस देंगे, उस पे जो आगे चलना होगा ना, तो उसमें जो चलने की एस्केलेटर्स लगी हुई हैं, जिनमें हम चलते चले जाएंगे, वे हैं संयम की, वे हैं चारित्र की, वे हैं तप की, वे हैं उपशम भाव की। इनके बिना अकेली सम्यक और ज्ञान कर्मों का क्षय करने के कारण नहीं बनते। क्या गजब की गाथा, 68वीं गाथा। ज्ञान की शक्ति से कर्मों का क्षय करता है, इस प्रकार अज्ञानी बोलता है। क्या बोलता है अज्ञानी? कि ज्ञानी कर ज्ञान की शक्ति से कर्मों का क्षय करेगा, लेकिन ये उसका अज्ञान बोलता है, क्योंकि ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मैं औषधि को जानता हूं, इतना कहने मात्र से कोई वैद्य व्याधि को नष्ट कर दे, ऐसा जगत में हुआ नहीं। तो क्या किया जाए फिर क्या किया जाए? भगवान मतलब ज्ञान की आराधना छोड़कर चारित्र में भाग जाया जाए, चारित्र का ही यत्न करना चाहिए। 69 गाथा में आचार्य देव हमें भी दिशा निर्देश करेंगे। पूर्वम से विमिच्छा मलोहन हेदु भेषजम पच्छ सेवधिकम मयणासनचर्य भेषजम। 69 की गाथा है। और क्या इसकी उत्थानिका है? कर्म नाश का क्रमिक भाई। क्या आचार्य ने पहले बोला सम्यक लो, हमने ले लिया। आचार्य देव बोलते तुमसे कर्म नष्ट नहीं होगा, तो आचार्य अब क्या करें? आप एक बात निर्णय करके बता दीजिए। तो आचार्य देव क्रम से उपाय बताते हैं। पूर्वम सेवदी, पहले सेवन करो किसका? मिच्छा मल सोहन हिदु सम भेषजम, मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन के लिए, उसके सफाई के लिए सम्यक रूपी औषधि का सेवन करो। पिछली गाथा के वैद्य जी बैठे हुए हैं, और वैद्य जी के पास हम जब गए हैं, बहुत ही सड़ा गला घाव, वैद्यराज इसका उपचार करिए। तो वैद्य सीधे औषधि देगा नहीं, पहले वो घाव को साफ करेगा, घाव में जो मलिनता है ना, उसकी सफाई करेगा। बिना सफाई के दवा का उट्टन लगा दिया जाए तो और गड़बड़ हो जाएगी और नष्ट हो जाएगा, ये व्रण और बढ़ जाएगा। तो पहले क्या करो? उव्वम सेवदी, पहले तो जो घाव में मल गया है ना, मवाद आ रही है, सड़ गया है, ऊपर से गंदगी लग गई है, पहले ये मिथ्यात्व रूपी मल का शोधन करो। किससे महाराज? सम्यक्त्व रूपी औषधि से। ये सम्यक्त्व से ये सब क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो? पहले मिथ्यात्व रूपी मल के शोधन की कारण सम्यक्त्व रूपी औषधि का सेवन किया जाता है। सबसे पहले ये किया जाता है। रोड मैप है आज की जितनी भी गाथाएं हैं, वे गजब की जीवन का दिशा निर्देश है। हम सम्यक्त्व की इतनी चर्चा सुन के ऐसा ना समझ बैठे कि सम्यक्त्व होते ही हम निहाल हो जाएंगे, नहीं। सम्यक्त्व की बात तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा। अब पुरुषार्थ की गाड़ी में धक्का लगकर अब तो वो चालू हुई है, अब तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। सम्यक्त्व तो 4 लोगों ने मिलकर, क्षयोक्षम विशुद्धि देशना प्रायोग्य में मिलकर वो करण की गाड़ी को धक्का लगाया था। तो जैसे तैसे ही चालू हुई है, अब चालू हो गई तो खुशी मनाए? अरे नहीं भैया, तुम चलते तो चलो, क्या पता कितनी बार फिर धक्का लगाना पड़े। तो तुम जब तक अपनी यात्रा पूरी ना कर लो, भरोसे में मत ना कि गाड़ी ऐसी ही चलती रहेगी, न जाने कब धक्के की आवश्यकता पड़ जाए। देखो मरीचि समोह शरण में बैठा है आदिनाथ भगवान के, तो देखो गाड़ी तो एकदम ऑटो स्टार्टर मोटी है, क्या दिक्कत है?
लेकिन इसके बाद कोड़ा कोड़ी सागरों का ये काल है, एक कोड़ा कोड़ी सागर। उसके बाद दो संजयंत विजयंत मुनिराज आकाश से उतरते हैं और उस शेर की गाड़ी को फिर धक्का उनको लगाना पड़ता है। वो जो तीर्थंकरों के उत्पन्न जीव, वो भी काल क्रम में भ्रष्ट होकर बहुत युगों के बीत जाने के बाद वापस उस दशा में आ जाता है जहां उसको आवश्यकता पड़ती है कि कोई उसको धक्का दे। ऐसे ही अकेली सम्यक्त्व की प्राप्ति हमारी यात्रा की इतिश्री नहीं है, वो कंक्लूजन नहीं है, वो तो प्रारंभ है, वो तो आरंभ है। पहले क्या करना? योग्य क्रम। पहले तो भैया यही करना जो पहले बताया, सम्मत ऋण सारम, समस्त रत्नों का सार सम्यक्त्व, उसको ही सर्वप्रथम तुम ग्रहण करना। वह दवाई है, औषधि है, उस मिथ्यात्व रूपी मल का शोधन किया जाता है। पश्चात उसके बाद कम्मामयणासन चरिय सम्भे सज्जम पच्छा से वधि। पच्छा, उसके बाद जब ये कर लिया गया ना, उसके बाद कम्मामयणासन, कर्म रूपी मल का नाश करने वाली चरिय सम्भे सज्जम, सम्यक चारित्र रूप, चारित्र रूप नहीं, मूल गाथा में सम्य शब्द है, चरिय सम्य, सम्यक चारित्र रूप औषधि को सेवना। अब देखना इस पर बात कितनी पलट गई। सबसे पहले तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक जगह आचार्य देव ने बोला, सम्यक दर्शन को उन्होंने क्या विशेषण दिया? सम्यक दर्शन एक पुण्य तीर्थ है। क्या है सम्यक दर्शन? ये पुण्य तीर्थ है। अभी जब शुभ भावों की चर्चा हमने करी थी तो रत्नत्रय का होना वह पुण्य बंध का कारण था ना, कि अरे सुनो, सम्मिशन पुण्य तीर्थ है, मतलब कि जो सम्यक दर्शन की भूमिका में बैठा है और जीवन में देशव्रत या महाव्रतों को अंगीकार नहीं था, उसके जीवन में निर्जरा उस गति से प्रारंभ ही नहीं हुई है, तो अब वह बांधेगा कर्म लेकिन बांधेगा पुण्य, तो वह समय तो उसको पुण्य का तीर्थ बना देता है। लेकिन अभी निर्जी तो बात शुरू हुई ही नहीं। निर्जरा का तीर्थ बनने के लिए, मोक्ष का तीर्थ बनने के लिए इसको परम निर्ग्रंथ दीक्षा का धारण करना होगा। तो ज्ञानार्णव में क्या कहा गया? सम्यक एक पुण्य तीर्थ है और हमारे जीवन का ये प्रयोजन तो नहीं कि हम पुण्य के तीर्थ बनकर रह जाएं, हम वो चुंबक बन जाएं जिसमें जगत की समस्त पुण्य सारी हमारी तरफ आकर्षित होने लगे। मैं तो इस जगत से अब कोई वास्ता नहीं रहा, यहाँ जन्म मरण ही एक सत्य है, वियोग ही एक सत्य है, संयोग मेले जैसा 4 दिनों का लगता है, यहाँ दुख ही एक सत्य है, सुख तो कुछ नहीं बस सुखाभास दिखता है। इस जगत में कोई भी ऐसा पुण्य का नहीं जो मुझे अब रास आता हो, आकर्षित करता हो। तो ये तो हमें समझ में आ गया, हमें पुण्य तीर्थ बनने से कोई प्रयोजन नहीं। और सम्यक तो पुण्य तीर्थ है, हाँ है धर्म की शुरुआत, ये जीव को प्रोत्साहित करता है संवर निर्जरा मोक्ष के मार्ग में। लेकिन जब तक जीव उत्कृष्ट संयम को अंगीकार नहीं करता, तब तक अकेले संयम की कर्मों को सम्यक की कर्मों को जलाने की शक्ति नहीं है। सो दूसरी बात क्या आई? ये राजवार्तिक जी में ही आई, चित्र बनाना हो सो अच्छा है कि साफ सुथरी दीवार पर बनाया जाए। आप समझ अर्थ कहाँ ले जा रहे हैं आचार्य देव? चित्र बनाना हो तो कहाँ बनाया जाए? साफ सुथरी दीवार पर बनाया जाए। मलिन दीवार पर बनाया जाएगा कि वो चित्र तो बन जाएगा, चित्रकारी की कोई बात उसमें रहेगी नहीं, उसमें आर्ट जैसी कोई बचेगी नहीं। सो साफ सुथरी दीवार पर चित्र बनाया जाता है, मतलब मिथ्या मल की शुद्धि के बाद ही रागादि उपद्रव से रहित भाव शुद्धि उत्पन्न होती है। चारित्र का जिनागम में क्रम क्या है कि सम्यक्त्व से दीवार को साफ कर लिया जाए, सम्यक्त्व से घाव को साफ कर लिया जाए और उसके बाद चारित्र की औषधि लगाई जाए। जो चारित्र की कलाकारी मलिन दीवार पर ही करी जाने लगेगी तो नो दीवार ही सुंदर बचेगी, ना चारित्र की जो कलाकारी हुई है उसके रंग ही किसी काम के बचेंगे। टोटल वेस्ट है, कुछ काम का नहीं। राजवार्तिक में भट्टाचार्य कलंक देव ने वाली बात लिखी कि भैया मिथ्यात्व का दहन पहले होगा, उसके ऊपर चारित्र की चित्रकारी शोभेगी,
जो मिथ्यात्व का मल ही रहे, उसके ऊपर चारित्र का कितना भी, काले रंग के ऊपर सफेद का बहुत ब्रश फेरते, बड़ी मेहनत है उसकी सफेदी को बाहर लाने में। सो ऐसी ये वाली बात 69वीं गाथा में करी। 70वीं गाथा में इसी बात को और दृढ़ता से आचार्य देव कर रहे हैं। बहुत कठोर गाथा है। अन्नानि दो विषय विरक्ता दो दिशय सहस गुणो राणी कसाय विरदो विषयासक्तो जिणोद्दिष्टम। महान युग प्रधान आचार्य कुंददेव की गाथाएं हैं और उनकी ये ताकत है। अपन तो भैया यहाँ चर्चा करते हैं, यहाँ से ये वाला भाव हमें बिल्कुल भी हृदय में नहीं लाना है कि हम किसी कमेंट, किसी पर पक्षपात, किसी पर विरोध, किसी की मानहानि करते हो। हम तो सम्यक हमारे जीवन में जो चार आएगा, पदार्पण आएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाश पूरा होकर हमारे हृदय के बगीचे में फला फूलेगा, तो उसका क्या रूप होगा। आचार्य देव ने योग्य क्रम क्या बताया? पहले तो मिथ्या मल को साफ करे सम्यक औषधि से, उसके बाद कर्म मल का उपाय करे सम्यक चारित्र औषधि से। अब यहाँ आचार्य देव इस बात का दूसरा रूप करके इसी बात की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। अन्नानी अज्ञानी विषय विरक्तादो, जो विषयों से विरक्त है, विषय विरक्तादो अन्नानी, विषयों से विरक्त यानी चारित्र को धारण करने वाला अज्ञानी, होदी सय सहस्रो होता है शत सहस्र गुणाधिक, 100 और हजार यानी लाख, लाख गुणा। रानी कसाय हृदो विषया तत्व जिणोद्दिष्टम, जिणोद्दिष्टम जिनेन्द्र देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में क्या बोला केवल ज्ञान में देखकर कि सुनो, ज्ञानी जो विषयों में आसक्त है, रानी विषयासक्तो, ज्ञानी जो विषयों में आसक्त है लेकिन कसाय विरदो, कषाय से विरक्त है, वह लाख गुणा भला है। किससे? अज्ञानी जो कि विषयों से विरक्त है। मिथ्या दर्शन की भूमिका में चारित्र को ग्रहण करने वाले अज्ञानी से, चारित्र से परान्मुख, परान्मुख मतलब उस विरोधी नहीं, लेकिन जिसने चारित्र का ग्रहण नहीं किया, विषयों में आसक्त है, आसक्त मतलब भूमिका के योग्य, ऐसा विषयों में लगा हुआ लेकिन कषायों से विरक्त मतलब अनंतानुबंधी जन्य कषाय संस्कार जिसने तोड़ दिए, वह ज्ञानी लाख गुना बेहतर है। खतरनाक बात हो गई। इसको सामान्य भाषा में बोले, चौथे गुण स्थान वाला, शादीशुदा, व्यापार करने वाला, सम्यक दृष्टि श्रावक, जिसके जीवन में एक व्रत नहीं, वह लाख गुना बेहतर है पहले गुण स्थान वाले 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराजों से। फिर जो उन मूल गुणों का पालन ही ना करते हो, उनका तो कंपैरिजन ही नहीं है, उनकी तो बात ही नहीं ली जा रही। जिसने क्रम भंग किया, क्रम भंग किया कि सम्यक्त्व का तो उपाय न किया, मिथ्यात्व रूपी मल पर तो कोई विचार नहीं किया और सम्यक्त्व की औषधि का से चारित्र की औषधि का सेवन करने लगा, उसका ये उपाय आत्मघाती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य रामचंद्र देव ने 2 गाथाओं में 37 और 38 में इसी बात स्पष्टतया लिखा। अब काल ऐसा है, ये वाली बातें बहुत विरोध करने लगती हैं क्योंकि स्वाध्याय का अभाव है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनका विरोध ही इन्हीं गाथाओं के पढ़ने हो गया। बात कितनी सरल है और कितनी नीति युक्त है। आचार्यों की सीधी सीधी मूल गाथाएं, कुनकुंद आचार्य देव की प्राकृत भाषा की, तो अमृतचंद्र आचार्य देव की संस्कृत भाषा की गाथाएं। यही भाष्य हमारे धवला आदि ग्रंथों में है। क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट कर दिया है, सम्यक ज्ञान से तत्वार्थों को जान लिया है और जो सदा अकंप दृढ़ चित्त वाले हैं, ऐसे प्राणियों द्वारा सम्यक चारित्र अवलंबन करने योग्य है। सम्यक चारित्र की बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सम्यक दृष्टि हो, तत्व का श्रद्धानी हो,
और उसकी अकंप प्रीति, अकंप प्रतीति श्रद्धा तत्वों में हो, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र का अवलंबन करे। जिसके श्रद्धा का ठिकाना ना हो, तत्वों का ज्ञान ना हो, उसके चारित्र, तो आचार्य से बोला, आचार्य ऐसा क्यों बोलते हो, ये विषयों में लगा, इससे तो ये भला है ना, इससे तो ये भला है ना। आचार्य देव को थोड़ा ऐतराज हुआ। उन्होंने 38वीं गाथा में श्लोक में, चूंकि अज्ञान के साथ जो चारित्र किया जाता है वह सम्यक चारित्र नहीं कहलाता, इसलिए सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र की आराधना कही गई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका पंडित टोडरमल जी ने भी करी। उन्होंने इस गाथा की टीका में एक विशेष बात लिखी। उन्होंने लिखा, बिना जाने औषधि का सेवन करे सो मरण ही हो। क्या दवाई पता नहीं, रोग पता नहीं, खाए जाए तो खाता तो उपचार के लिए है, लेकिन मर जाता है बिना जाने योग्य क्रम को। कोई जिनागम की औषधियों का सेवन करे। आचार्य कुंदकुंदेव बोलते हैं, सुन तेरे मिथ्यात्व का रोग है, ले सम्यक औषधि। वो क्या है, नहीं 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 महाराज, मैं तो ये 5 इंद्रिय के विषयों से प्राणमुख होकर जंगलों में रहूंगा। अरे भाई, तेरा वो रोग बाद का है। अब एक बात हम समझे ना इस बात को, मेरे हाथ में कट गया है और पूरी ब्लीडिंग हो रही है और उसी समय सिर बहुत दुख रहा है, मैं डॉक्टर के पास क्या जाऊं, सर सिर दर्द बहुत हो रहा है, आप उसकी गोली दीजिए। कि पागल आदमी, यदि ये और ऐसा खून बहता रहा तो सिर ही नहीं बचा, दर्द किसका होगा। कि पहले बड़े रोग का उपचार होगा ना, क्रम तो यही है कि पहले मिथ्यात्व रूपी रोग का उपचार हो, उसके बाद चारित्र। हाँ, जीवन में जो आचार्य देव पहले की गाथाओं में जिन आर्य कर्मों की चर्चा कराए हैं, वे ना हो तो हमारे मनुष्य होने का अर्थ क्या है, हम में और त्रियंचों में अंतर क्या है। सो उन क्रियाओं की, योग्य आर्य पुरुषों के आचरण की, उत्तम पुरुषों के द्वारा सेवनीय हितों की, आवश्यकों की, यहाँ पर कोई बुराई नहीं की जा रही, उनकी कोई अप्रशंसा नहीं की जा रही, वे तो भली है, वही तो करोगे। और क्या करोगे, क्या करोगे तुम भैया, नीति से ही तो चलोगे कि तुम डाका डालने लगोगे, तुम भक्ष ही तो खाओगे कि जिस चाय को मारकर निर्भक्षी हो जाओगे। क्या करोगे कि उनमें तो कोई उपदेश की आवश्यकता है नहीं, वो तो तुम अपने योग्य विवेक से मनुष्यत्व को सार्थक करके पालोगे ही। लेकिन अब सुनो, वो होता हो सो होता हो, अभी तुम्हारा जो बड़ा रोग है वो ये मिथ्यात्व नाम का रोग है, इसका पहले उपाय करो। साथ में जो हो सुचारित्र इंद्रिय विजय करो, ना हो तो उसकी श्रद्धा धारण करो कि कब करूंगा, मेरी भावना है कि मैं ये एक बार कर पाऊं। लेकिन इसको पीछे कर कर सम्यक्त्व के अभ्यास को उपेक्षित कर चारित्र को ही यदि हम प्रदान कर लेंगे तो अभी क्रम भंग होने से आत्मघात का दोष हम सभी को आएगा। चारित्र की कोई बुराई नहीं है, चारित्र तो वास्तविक धर्म है। आचार्य कुंददेव ने प्रवचन सार ग्रंथ में चारित्र की ही धर्म के रूप में स्थापना करी है। चारित्रम खलु धम्मो, दर्शन तो उनका मूल है, जड़ है, चारित्र का शिखर उसके ऊपर खड़ा होता है। सो चारित्र में तो कोई दोष नहीं, चारित्र तो कर्मों को नष्ट करने की औषधि है ना। पूर्व गाथा में कहा ही आचार्य देव ने, अकेली ज्ञान से नहीं होगा, चारित्र करना पड़ेगा तब कुछ बात बनेगी, बोल दिया आचार्य ने। सो चारित्र से तो कोई विरोध नहीं ना आचार्य को, स्वयं उत्कृष्ट जाति का चारित्र आदरते, तब करते करते ऐसी रिद्धियां प्रकट हुई हैं कि वे स्वयं विदेह क्षेत्र में साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन कराए हैं। उन्होंने साक्षात गणधरों का संग किया है। वे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुंद देव चारित्र के तो विरोधी नहीं दिखते, प्रत्यक्ष में नहीं दिखते, वचनों में नहीं दिखते, नीति में नहीं दिखते, लेकिन वे हमारे हितैषी वैद्य अवश्य दिखते हैं। और वे हमारी नाड़ी का ज्ञान करके बोलते हैं, सुन तुझे रोग तो दोनों है, कषाय का भी मिथ्यात्व का भी, लेकिन ये जो मिथ्यात्व का रोग का उपचार ना करा और कई की दवाई दे दी तो तू मर जाएगा, निगोदों में जाएगा। तो पहले बड़े रोग की दवा देता हूं, तू सम्यक्त्व का यत्न कर, जो ये हो जाए तो रंग चले आना। हम बोलेंगे ही 201 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने बोला, जब 2 अधिकार लिख लिए गए प्रवचन सार के, तब 30 अधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव ने खुला निमंत्रण दिया जगती को,
यदि तुमको सुख की अभिलाषा है और संसार दुख को छोड़ना हो तो लो श्रामण्य को अंगीकार करो। कब बोले वे ये वाली गाथा? जब शुरू की दो अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में उन्होंने हमको समदृष्टि समज्ञानी बना दिया। तो ये योग्य जनवरों के मार्ग का यथार्थ क्रम है। इसकी विशेष चर्चा अपन अगली गाथा में आचार्य देव जी का संहार करेंगे, दो गाथाओं में तब और करेंगे। हम सभी के शीघ्र ही सम्यक औषधि कार्यकारी हो मिथ्यामल का उपचार कर दे और हम शीघ्र ही चारित्र को धारण कर यथाख्यात चारित्र को कर सादी अनंत काल के लिए आत्मा में ही रमण को प्राप्त हो, अनंत सुख का सेवन करें। इसी मंगल भावना से जिन्मानी साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा मैं अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आतंक की निशानी। साची तो गंगा यह पीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह पीत रागवाणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद में चय घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। नौ पाई। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरा की भावनी महामुनि राजाओं की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।